तो गाइस अपनी C++ की लास्ट वीडियो में हमने यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप जिनमें स्ट्रक्ट यूनियन और एनम इसके बारे में बात की थी। तो आप इस प्लेलिस्ट को यहाँ पे स्टार पे क्लिक करके बुकमार्क करके सेव कर लें, इससे आपको सारी वीडियोस एक ही जगह पे मिल जाएंगी। तो आज हम बात करेंगे फंक्शंस के बारे में और फंक्शन प्रोटोटाइप के बारे में। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फंक्शन एंड फंक्शन प्रोटोटाइप, फंक्शन प्रोटोटाइप। ठीक है, आज हम इनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसको हमें फंक्शन बनाने की ज़रूरत क्या होती है, मतलब इसको बनाने का मकसद क्या होता है। अच्छा देखें, हम ना एक प्रोग्राम लिखते हैं ऐड करने का। ठीक है, तो मतलब कि हम एक फंक्शन लिखते हैं ऐड करने का। अब हमने एक दफ़ा वो लिख लिया फंक्शन, तो अब हम क्या बार बार जब भी हमने वो बनाना है हमें दोबारा दोबारा से वही कोड करना पड़े, तो हम उस चीज़ से बचने के लिए एक दफ़ा इस तरह का फंक्शन बना लेते हैं जो कि दो नंबर्स को ऐड करेगा। उसको बना के हम साइड पे रख लेते हैं ताकि हमें कभी दोबारा उसको यूज़ करना पड़े तो हम फिर उसका दोबारा से हमें कोड ना लिखना पड़े। इस काम के लिए हम फंक्शंस को बनाते हैं। ठीक है, तो अभी हम एक फंक्शन बनाएंगे जिसमें हम उसको दो वैल्यूज़ पास करेंगे हमारे मेन फंक्शन के अंदर से, और वो आउटपुट में हमें उसका सम रिटर्न करेगा। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पे लिखते हैं वो वाला फंक्शन। ठीक है, तो इसका मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि इसको डिक्लेयर करने का मेथड क्या होता है। यहाँ पे जो हमारी हेडर फाइल्स हैं उसके नीचे हमने अपने फंक्शन को डिक्लेयर करना होता है। सबसे पहले हम लिखेंगे अपने फंक्शन की टाइप, कि मतलब वो किस तरह की वैल्यू को रिटर्न में शो करेगा। यहाँ पे हमने लिखा है इंटीजर, मतलब कि हमारा फंक्शन हमें रिटर्न करेगा इंटीजर टाइप की वैल्यू। ये हमारे फंक्शन का नाम है। ये आप कुछ भी रख सकते हैं, जो भी आपका दिल करे आप वो नाम यहाँ पे रख सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे वो पैरामीटर्स, मतलब हम अपने फंक्शन को बताएंगे कि आपको भाई दो इंटीजर टाइप की वैल्यू मिलेंगी। यहाँ पे देखें, एक मैंने इसको बताया कि आपको दो मिलेंगी इंटीजर टाइप की वैल्यू, और उसको स्टोर करने के लिए मैंने उसको दो वेरिएबल भी दे दिए हैं, एक ए दिया है और एक बी दिया है। ठीक है, तो उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने एक नीचे नया वेरिएबल डिक्लेयर किया इंटीजर सी, और उसको हमने क्या पास किया, ए और बी जो ऐड करके वैल्यू दे रहे हैं वो हमने वो वैल्यू उसको पास कर दी। ठीक है, उसके बाद हमने रिटर्न क्या किया, सी। इस टाइम सी के अंदर क्या है, सी के अंदर ये दोनों वैल्यूज का जो एडिशन होके वैल्यू आ रही है वो है इस टाइम सी के अंदर। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं अपने मेन के अंदर। तो मेन में सबसे पहले ना मैंने दो वेरिएबल डिक्लेयर किए, एक नंबर, दूसरा नंबर वन। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर हम यूज़र से वो वैल्यूज़ इनपुट करवाएंगे जो यूज़र ऐड करके आउटपुट में देखना चाहता है। ठीक है, तो अभी मैंने यहाँ पे लिखा एंटर फर्स्ट वैल्यू, वो एनो में चलेगी, एंटर सेकंड वैल्यू वो नंबर वन में चलेगी। ठीक है, उसके बाद अब देखें मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे जो हमारा ये ऐड फंक्शन जो हमने बनाया था ऊपर, ये देखें ये ऐड मैंने ऊपर बनाया था ना, यहाँ पे इसको मैंने हमारी ये दोनों वैल्यूज, ये और ये दोनों वैल्यूज पास कर दी। ये दोनों वैल्यू जब मैंने इसको पास की तो मैंने इसको बताया था कि आपको दो इंटीजर टाइप की वैल्यू बाद में मिलेंगी। तो अभी नंबर जो था वो ए के पास चला गया और नंबर वन जो था वो बी के पास चला गया। तो अभी हम इसको एक दफ़ा रन करके देखते हैं, उससे आपको बेहतर तरीके से समझ आ जाएगी। तो ये देखें अभी क्या हुआ, सबसे पहले हमारा जो प्रोग्राम आया ऊपर से चलता हुआ, उसको पता चल गया कि ऐड एक कोई चीज़ है, मतलब कोई फंक्शन बना हुआ है ऐड। तो अभी ये यहाँ पे आ गया। उसके बाद उसने देखा कि पहला काम हमने उसको कहा है कि आप फर्स्ट वैल्यू एंटर करो, तो मैं यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू एंटर करूँगा 3। उसके बाद वो कह रहा है अपनी सेकंड वैल्यू एंटर करो, यहाँ पे एंटर कर देता हूँ 5। ठीक है, तो ये देखिए हमें आउटपुट में उसने 8 शो कर दी। अच्छा ये 8 किस तरह से आया, ये 5 और 3 जो वैल्यू 3 और 5 जो हमने एंटर की वो यहाँ से गई किसके पास, ऐड फंक्शन में नंबर और नंबर वन के पास। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यूज अब चली गई यहाँ से इनके पास, एक ए के पास चली गई और दूसरी बी के पास चली गई। ठीक है, उसके बाद उसने क्या किया, इन दोनों को क्या ऐड किया और सी के अंदर स्टोर कर दिया। यहाँ पे उसने क्या रिटर्न किया, रिटर्न उसने कर दिया सी। ठीक है, तो ये होता है हमारा फंक्शन। इसका ये काम होता है कि हम मतलब कि अभी देखें मैंने ऐड का एक फंक्शन बना के रख दिया, अब मैं इसको बाद में कहीं पे भी यूज़ करना चाहूँ तो मैं इसको कर सकता हूँ, मतलब मुझे दोबारा दोबारा से यही ऐड का फंक्शन दोबारा दोबारा नहीं लिखना पड़ेगा। तो इसका ये मकसद होता है। अच्छा इसके बाद ना हम बात करते हैं फंक्शन प्रोटोटाइप के बारे में। ठीक है, तो फंक्शन प्रोटोटाइप क्या होती है उसका मैं आपको बताता हूँ कि अच्छा ये देखें, अगर मैं इसको यहाँ से कट करके इधर लिखूँ, देखें यहाँ पे मैंने इसको लिख दिया, अगर अब मैं इसको रन करूंगा ना तो ये चलेगा ही नहीं। वो कहेगा भाई ऐड वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप, मतलब वो कह रहा है कि मुझे पता ही नहीं है ऐड क्या चीज़ है, आप किसके बारे में बात कर रहे हो, मुझे तो इसका पता ही नहीं है। तो जब हमने
कई दफ़ा ऐसे होता है, अभी देखें मेन से ऊपर हम बहुत ज़्यादा फंक्शन बनाने पड़ते हैं, हम मेन से ऊपर इतने सारे फंक्शन तो नहीं लिख सकते, तो हम क्या करते हैं, हम वहाँ पे यूज़ करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोटोटाइपिंग। ठीक है, तो वो क्या होती है, हम ऊपर जाते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे बताते हैं कि हमारी कौन सी टाइप का फंक्शन होगा, मतलब कि वो किस टाइप की वैल्यू को रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे हमारी कौन सी टाइप थी, वो थी इंटीजर टाइप। यहाँ पे हम लिख देंगे इंटीजर। उसके बाद उसका नाम क्या है, उसका नाम है ऐड, तो यहाँ पे हम ऐड लिख देंगे। वो किस तरह की वैल्यू लेता है, वो लेता है 2 इंटीजर टाइप की वैल्यू। ठीक है, तो हम यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे इंटीजर ए और फिर लिखेंगे इंटीजर बी। ठीक है, उसके बाद हम एंड पे लगा देंगे सेमीकोलन। अच्छा, अगर अब मैं इसको रन करूंगा तो अब ये चल जाएगी, क्योंकि हमने इसको बता दिया कि आपको ना आगे जाके एक सम इस तरह का फंक्शन मिलेगा, तो आपने फिर जाके उसको यूज़ करना है। ठीक है, तो अच्छा अभी ना इसके अंदर हम कुछ चीज़ें होती हैं जिनको हम चेंज कर सकते हैं, बल्कि कुछ चीज़ों के बारे में मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखें, अगर मैं इधर इसको कर दूँ, ए को हटा दूँ यहाँ से और बी को हटा दूँ, यहाँ पे तो ए और बी का काम भी कुछ नहीं होना, उसने यूज़ भी नहीं होना, सिर्फ हमने उसको बताना है कि जो हमारा फंक्शन है वो इस तरह का होगा कि इसके अंदर 2 इंटीजर टाइप की वैल्यूज़ आएंगी। अभी भी अगर हम इसे रन करें तो ये भी चल जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं एक दफ़ा से देखें, ये चल पड़ा। ठीक है, अच्छा अभी ना इसके अंदर एक होते हैं एक्चुअल पैरामीटर और एक होते हैं फॉर्मल पैरामीटर। ठीक है, तो एक्चुअल पैरामीटर कौन से होते हैं, जो मेन के अंदर से हम उसको वैल्यूज पास कर रहे हैं ना, मतलब ये वाली जो है, ये वाली जो वैल्यू हमने उसको पास की है, ये है हमारी एक्चुअल पैरामीटर। और ये वाला, ये जो नीचे वाली दूसरी वैल्यू है, ये भी है हमारी एक्चुअल पैरामीटर। ठीक है, तो जो हमने नीचे ए और बी बनाया हुआ है, ये वाला ए और ये वाला बी, ये है हमारे फॉर्मल पैरामीटर। ठीक है, ये दोनों मैं यहाँ पे आगे लिख देता हूँ, ये हैं, क्या है ये, फॉर्मल पैरामीटर्स, फॉर्मल पैरामीटर्स। ठीक है, तो अगर हम चाहें ना कि हम इसका भी वही नाम रखें और इसका भी, इन दोनों का जो नाम है हम ऊपर भी वही नाम ही यूज़ कर सकते हैं, उसमें भी हमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो देखें, अगर मैं आपको इस तरह से करके दिखा दूं, हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम ए लिख देते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे लिख देते हैं बी। ठीक है, और यहाँ पे भी हम कौन सी वैल्यू पास करते हैं, यहाँ पे भी हम पास करते हैं ए और बी। तो ये अभी भी बिल्कुल नॉर्मल तरीके से रन करेगा। ठीक है, देखें अभी भी ये उसी तरह ही वर्किंग कर रहा है। इसी तरह गाइस हम एक और फंक्शन भी बना के देख लेते हैं जिसकी टाइप होगी वॉइड, और वो हमें ना कोई वैल्यू लेगा ना कोई वैल्यू देगा। ठीक है, तो हम एक वॉइड टाइप का भी फंक्शन बना के देखते हैं। यहाँ पे देखें, मैं लिखता हूँ अगर वॉइड, और उसके बाद मैं अपने फंक्शन का नाम रख देता हूँ रन, और इसको मैं वैल्यू रिटर्न करने के लिए दे देता हूँ कि ये हमें जो कंसोल है वहाँ पे क्या शो करेगा, यहाँ पे ये हमें शो करेगा हैप्पी बर्थडे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको ये वैल्यू दे दी है कि ये हमें आउटपुट में ये शो करेगा। ठीक है, तो अगर अभी मैं इसको, यहाँ पे हम इसको कॉल भी कर लेते हैं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ रन और इसके बाद मैं लगाता हूँ सेमीकोलन। ठीक है, इसको अभी अगर हम रन करके देखते हैं तो ये अभी भी नहीं चलेगा। ठीक है, ये क्यों नहीं चलेगा, ये कहेगा कि ये जो है रन, वो तो डिक्लेयर ही नहीं हुआ है स्कोप के अंदर। तो मैंने आपको बताया था कि फंक्शन प्रोटोटाइपिंग में हमें, अगर हम अपने इसी फंक्शन को यहाँ से उठा के यहाँ पे लिख दें, यहाँ पे, तो अब देखें, अब ये बिल्कुल चल जाएगा। देखें अब ये चल गया है, और ये किस वजह से चला, क्योंकि इसको पता मिल गया ना कि रन फंक्शन इसको मिल गया। लेकिन हमें कई दफ़ा ऐसे होता है, हम इतने सारे फंक्शन को ऊपर नहीं लिख सकते, हमें उनको इस तरह से नीचे लिखना पड़ता है। तो जब हम इस तरह से ऊपर नीचे लिखेंगे तो हमें उसको ऊपर डिक्लेयर भी करना पड़ेगा। यहाँ पे इसकी कौन सी टाइप है, रिटर्न टाइप है, वो है वॉइड। यहाँ पे हम फिर क्या लिखेंगे, पहले सबसे पहले हम लिखेंगे वॉइड, फिर उसके बाद हम लिखेंगे अपने फंक्शन का नाम, और उसके अंदर हम बताएंगे कि वो किस टाइप का है, मतलब कि वो कुछ भी नहीं रिटर्न करेगा, ना कोई वैल्यू लेगा ना कोई वैल्यू देगा। अब देखिए, मैंने इसको ऊपर डिक्लेयर कर दिया, अगर अब हम इसको चला के देखेंगे तो ये चल पड़ा। ठीक है, तो गाइज ये थी हमारी बात किसके बारे में, ये हमारी बात थी प्रोटोटाइपिंग के बारे में और फंक्शंस के बारे में। और मैंने आपको बताया कि हम फंक्शंस को क्यों बनाते हैं, इसको यूज़ करने की वजह क्या है। तो होप सो गाइज आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।